हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू अंकल्स टॉक शो। अंकल, लास्ट टॉपिक हमारा जनरल नॉलेज था। आपने मुख्तलिफ़ बर्र-ए-आज़मों के बारे में बताया कि कौन से बर्र-ए-आज़म में कौन कौन से मुल्क शामिल हैं। तो आज आप फिर जो है वो पार्ट 2 जनरल नॉलेज के बारे में बताना चाहते हैं कुछ। जी अंकल। ठीक है ताहिर साहब, सेकंड पार्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहला पार्ट हमने पिछले हफ्ते बताया आपको कुछ चीज़ें जनरल नॉलेज के बारे में। अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, शायद हम इसको कंटिन्यू करें इस वीडियो के बाद भी। तो अभी हम आपको एक सीरीज़ बनाएंगे इसकी, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ना शुरू हो। भाई आप पढ़ते बिल्कुल नहीं हैं, पता नहीं आपने अपनी इन आदतों को क्यों इतना मफलूज कर दिया है। आप इल्म हासिल करना नहीं चाहते, आप अपने अतराफ अपनी सराउंडिंग में चीज़ों के बारे में जानना नहीं चाहते, आप मुशाहिदा नहीं करना चाहते। तो आप सीखेंगे कब? आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्या है, गर्म क्या होता है, ठंडा क्या होता है, बर्र-ए-आज़म क्या होता है, समंदर क्या होता है, आसमान क्या होता है, आसमान में जो लहरें हैं, जो वो बनी हुई हैं, स्टेजेस बने हुए हैं आसमानों के, वो क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा करने की कोशिश करता हूँ। अभी हम शुरू करेंगे। जनरल नॉलेज का मतलब आप इस ग्लोब के बारे में, जिसको दुनिया कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, उसके बारे में आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा जियोग्राफी पे दोबारा आ जाते हैं, वर्ल्ड मैप पर, वर्ल्ड जियोग्राफी पे। तो मैंने आपको कुछ बर्र-ए-आज़म के बारे में बताया था, बर्र-ए-आज़मों के बारे में पिछली वीडियो में। अब आपको समंदरों के बारे में मैं कुछ बताता चलता हूँ। दुनिया में 4 बड़े ओशन हैं, बहुत बड़े, जिन्हें आप बहर कहते हैं उर्दू में। और ये ओशन और सी, समंदर का और बहीरे का मैं आपको फ़र्क बताना चाहता हूँ। बड़ा समंदर और बहीरे में फ़र्क है। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें, समंदर और बहरा या बहीरा में क्या फ़र्क है। अब मैं आपको समंदर के बारे में बताऊँ। सबसे बड़ा समंदर बहरुल काहिल है, जिसे आप पैसिफिक ओशन कहते हैं। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समंदर बहरुल काहिल। उसमें मौजें भी बनती हैं, बड़ी मौजें भी बनती हैं। उसको काहिल कहने का मतलब ये है कि उसमें पानी इतना है कि मौजें तो बनती हैं, कई जगहों में उस पर मौजें नहीं बनती। पानी का इतना प्रेशर है और इतना वज़न है कि नहीं बनती। लेकिन जिन इलाकों में पैसिफिक है, जिसे बहरुल काहिल कहते हैं, जहाँ पर हवाएं चलती हैं और खुले मुल्क हैं, वो समंदर पे हवा का दबाव है, वहाँ बहरुल काहिल की मौजें देखकर भी आप हैरान हो जाएंगे। वो बहरे ओकियानूस की तरह बन जाती है। दूसरा बहुत बड़ा आपका बहर है, जिसका नाम है बहरे ओकियानूस। अटलांटिक ओशन कहते हैं उसको। पहला तो हो गया पैसिफिक ओशन, फिर आ गया अटलांटिक ओशन। ये बड़ा वायलेंट है पानी में, इसमें बड़ी बड़ी मौजें होती हैं और बड़े बड़े दुनिया के टूर्नामेंट्स जो हो रहे हैं, ये ओशन मशहूर है सर्फर्स के लिए भी। मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ बड़ी बड़ी बीचेस हैं और जहाँ ये सर्फ जो समंदर में मौजों में फिसलते हैं आप एक बोर्ड के साथ, उसको सर्फिंग कहते हैं। उस स्पोर्ट्स के लिए अटलांटिक ओशन मशहूर है। पैसिफिक ओशन में भी होते हैं, जहाँ हवाएं चलती हैं, पैसिफिक में भी बड़ी मौजें हो जाती हैं। इसी तरह तीसरा बड़ा समंदर इंडियन ओशन, वो ये हो गया, इंडियन ओशन हो गया। अब चौथा अंटार्कटिक, जिसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, मौजें तो होंगी नहीं,
बर्फ़ के अंदर बड़े बड़े जहाज़ों को और फ्रेडर्स को उनके साथ ऐसे आज़ार लगे हुए होते हैं उन बड़े बड़े जहाज़ों में जो बर्फ़ को काटते हुए चलते हैं, और नीचे जो पानी उसके अंदर वो जहाज़ चल रहा होता है, वो अंटार्कटिक ओशन हो गया। तो ये 4 बड़े समंदर हैं, बहुत बड़े। मैंने आपको इंडियन ओशन बताया आपको। हाँ, बहरे हिंद तीसरा बड़ा ओशन है, बहरे हिंद। उसके बाद आऊँगा अंटार्कटिक पे। तो बहरे हिंद आपका जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया और भूटान, बांग्लादेश और दूसरे में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन इलाकों तक पहुंचा हुआ है, सीशेल्स वगैरह में। तो ये इंडियन ओशन, ये भी बहुत बड़ा ओशन है। इसमें भी जहाँ खूब हवाएं चलती हैं वहाँ बड़ी बड़ी मौजें बनती हैं। इसमें भी सर्फ के टूर्नामेंट्स होते हैं, पानी का खेल जिसे कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अंटार्कटिक ओशन जो बर्फ़ से भरा हुआ, जहाँ ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड का हिस्सा है, वो बहुत बड़ा लैंड मास्क है जिस पर बर्फ़ ही बर्फ़, और समंदर में भी बर्फ़ है। तो ये अंटार्कटिक ओशन, ये नॉर्थ पोल के साथ है, तो ये अंटार्कटिक ओशन कहलाता है। तो ये हो गए ओशन। अब आप समंदरों पे आ जाए जो छोटे होते हैं, जो पानी की छोटी बॉडी होती है, तो उसको समझ लें बहरे अरब कह लें, उसके या अरेबियन सी हो गया, बहरे कैस्पियन कह लें, जो कैस्पियन सी हो गया, डेड सी हो गया, जिसे बहरे मुर्दार कहते हैं, और फिर रेड सी हो गया जिसे सुर्ख समंदर कहते हैं। तो ये सारे बुहीरे कहलाते हैं या बहरे, दोनों तरीके से आप इस लफ्ज़ को कह सकते हैं। तो ये हो गया अरेबियन सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, रेड सी हो गया, डेड सी हो गया, कैरिबियन सी हो गया, जो बुहीरे कैरिबियन कह सकते हैं। स्पेनिश में कैरिबे कहते हैं उसको, जो कैरिबियन इंग्लिश में हो गया, और आप उर्दू में भी उसको कैरिबियन ही कहेंगे क्योंकि उर्दू में हमारे पास उसका लफ्ज़ नहीं, कैरिबियन सी का। तो ये हो गए समंदर। कैरिबियन सी आपको लैटिन अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके अतराफ, जजीरों के अतराफ घूम रहा होता है, उस पानी को कैरिबियन सी कहते हैं। और ये कैस्पियन जो है ये इधर जहाँ बाकू वगैरह, तुर्की वगैरह और इटली वगैरह, ग्रीस वगैरह इस तरफ है, वो मुर्दार बहरे मुर्दार उधर आ गया, आपके मराकेश वगैरह इस साइड पर। और इसी तरीके से मैंने आपको ये सब बताया कि ये छोटे छोटे समंदर कहाँ हैं, पानी की छोटी बॉडी है, इस बड़ी बॉडी में कहाँ है। कुछ तो बड़े हो गए जो समंदर कहलाते हैं, ओशन हो गए, और ये छोटी बॉडी है जिनको आप बुहीरा कहें। चलें, ये आपकी नॉलेज में लाना था। अब आ जाएं दोबारा थोड़े से और कैपिटल पर और ममालिक पे। जी अंकल, तो मैं आपको बता रहा था थाईलैंड का बैंकॉक हो गया, बांग्लादेश का ढाका हो गया, और साउथ कोरिया का सियोल हो गया, सोल कहते हैं, सियाल तो मैं कह रहा हूँ, सोल उर्दू में सियाल कहते हैं, सोल वो उनका कैपिटल हो गया। और आप इसी तरह आगे चलते जाए, मैंने कुछ और ममालिक के तो आपको बता दिए थे। रशिया का मॉस्को हो गया, और अज़रबैजान का बाकू हो गया, तुर्की का अंकारा हो गया, और इस तरीके से आपको बताते जा रहे हैं एशिया के दूसरे ममालिक के जो कैपिटल है। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, आपको जो और ज़्यादा समझाना था, यूएसए के नॉर्थ अमेरिका के बारे में मैंने आपको कुछ स्टेट्स के बारे में बताया था, कुछ और रह गई थी। नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, ये भी वहीं की स्टेट्स हैं, टेक्सास भी वहीं की है, उसके बाद अलाबामा भी उन्हीं की है, और मिसूरी भी उन्हीं की है,
आर्कनसास भी उन्हीं का है, और ये इसी तरह की स्टेट्स आज मैंने आपको और कुछ ज़्यादा बना दी। पहले वीडियो में कुछ बता दी थी, 51 स्टेट है। पोर्टो रिको जो कैरिबियन में है, आइलैंड है, वो भी उन्हीं का है। उन्होंने उसको ऑटोनोमस पार्टी बनाया हुआ है। उनकी अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़बान बोलते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ है। उन्हें अमेरिका के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पोर्टो रिकन है, अमेरिका बगैर वीज़ा के आ सकते हैं, जा सकते हैं, और वो अमेरिका का हिस्सा ही गिना जाता है। हवाई हो गया दूसरा आइलैंड जो पैसिफिक में है, वो भी अमेरिका की स्टेट है, हवाई। तो ये मैं आपको थोड़ा आज मैंने आपको और आगे बढ़ा दिया। ये सारी कॉनी आइलैंड ये भी स्टेट है, और नेब्रास्का ये भी स्टेट है, और इसी तरह आप चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह हम ये सारी स्टेट्स कवर कर लेंगे। अच्छा, यूरोप में और ममालिक हैं जिनको मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, कुछ रह गए थे तो वो भी आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया जो मैंने पिछली दफ़ा नहीं बताया था। अच्छा, स्कैंडिनेविया हो गया जो 3 मुल्कों में मुश्तमिल है। डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया। तो ये मुल्क रह गए थे जो मैंने आपको बता दिए। पोलैंड रह गया था, वो पोलैंड आ गया। तो अब आप इस तरीके से मैं आपको कैपिटल भी बताता चलूँ। अब आ गई ये बात यूरोप पे, तो स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम, डेनमार्क का है कोपेनहेगन, और नॉर्वे का है ओस्लो, जहाँ पर वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और वहीं से नोबेल प्राइज़ प्राइज़ लोगों को दी जाती है। चलें, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब और आ जाए हम दूसरी तरफ। जनरल नॉलेज, आपके एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। ऊपर से जो गैसेस आती हैं, इसमें हीलियम पार्टिकल्स बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये आपकी बॉडी को बर्न कर सकते हैं। और एक ख़ास हिस्सा होता है एटमॉस्फेयर में, जब आप उसको तय करके ऊपर चले जाते हैं उस हिस्से से, तो वहाँ ये गैसेस ज़्यादा हैं। और एक पर्दे की तरह अल्लाह ताला ने एक जोन बनाया हुआ है, उसको ओजोन कहते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर में मैं बात कर रहा हूँ। ओजोन जोन में कुछ सुराख पड़ गए, जिसकी वजह से ये वायरसेस आ रहे हैं, और गैसेस की वजह से लोगों को सनबर्न हो रहा है, और सनबर्न की वजह से उनकी जिल्दें ख़राब हो रही हैं। तो हमने ओजोन की जो लेयर है उसका ख़ास ख्याल रखना है, उसको बिल्कुल पर्दे की तरह कायम रखना है। उसके ऊपर और चले जाएंगे तो आप करीब होते चले जाएंगे प्लैनेट्स के, और उनके ऊपर जो गैसेस हैं जो सन के करीब होते जा रहे हैं, आप मरीख के करीब, वो जहरीली गैसेस हैं। उससे बचाव ये है कि आपने ओजोन को, एटमॉस्फेयर को नहीं छेड़ना है, ताकि आपको सही आब हवा मिले, आपका सही मौसम बने ज़मीन पर, और इस तरीके की चीज़। चले, इसको आज हम यहीं छोड़ रहे हैं, ताकि आपको थर्ड पार्ट में मैं ज़रा कुछ और तैयारी करूँगा। आपको इस दुनिया से रूशनास कराना है, ज़बानों से रूशनास कराना है। थोड़ा सा ज़बानों पे बोल देता हूँ। स्पेनिश स्पेन में बोली जाती है, और सारे लैटिन अमेरिका में बोली जाती है। उसमें कई मुल्क हैं, 34 मुल्क हैं जो स्पेनिश ज़बान बोलते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान के बाद सबसे बड़ी ज़बान, अंग्रेज़ी तो पूरी दुनिया में बोली जाती है, जो इनिशिएट हुई, ओरिजिनेट हुई इंग्लैंड से, वहाँ से ये दुनिया में फैली। ऑस्ट्रेलिया चली गई, कनाडा चली गई, और न्यूजीलैंड चली गई, और फिर सब कॉन्टिनेंट में आ गई, हमारे कॉन्टिनेंट एशिया में आ गई, अफ्रीका चली गई। इसी तरह फ्रांसीसियों ने अपनी ज़बान को दुनिया में फैला। स्पेनिश पूरे लैटिन अमेरिका में बोली जाती है, सारे मुल्क लैटिन अमेरिका के, अर्जेंटीना हो गया, चिले हो गया, पेरू हो गया, वेनेजुएला हो गया, आप नाम लेते चले। सिर्फ ब्राज़ील है जो पुर्तगीज़ बोलता है, वो पुर्तगाल से, पुर्तगालियों ने ब्राज़ील पर कब्जा किया था स्पेनिश के मुकाबले में, तो वहाँ की ज़बान पुर्तगाल वालों की बदली पुर्तगीज़ बनी। तो दूसरी ज़बानें डच है, वो हॉलैंड वाले हैं, वो बोली जाती है। साउथ अफ्रीका में, जो अफ्रीका का हिस्सा है,
वहाँ भी बोली जाती है। और साउथ अफ्रीका का कैपिटल वो है लिस्बन, ये भी आप याद रख लें। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में ऊपर नीचे करके बता दी हैं, लेकिन अभी इस पे और बोलना है। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी जो मैं एटमॉस्फेयर पे भी बोलूँगा, थोड़ी सी इस वर्ल्ड साइंस पे बोलूँगा, और बाकी चीज़ें आपकी जो समंदर हैं, नहरें हैं, इनका निज़ाम है, ये इनकी सारी मालूमात, शहर की जो प्लानिंग है, इनकी सारी मालूमात आपको जनरल नॉलेज की हैसियत से मैं देना चाहूँगा। हम शायद 3 या 4 दो वीडियोस और बनाएंगे इस पर, ताकि आपको एक जनरल नॉलेज का छोटा हिस्सा एक अंकल की तरफ से मिल जाए। इसको पढ़ें, इसको बार बार सुनें और प्रोग्राम को मजबूत बनाएं। सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत चींटी की रफ्तार से। आप लोग जहन पर जोर नहीं देते, आपने अच्छाई को कबूल करना बिल्कुल छोड़ दिया है। फजूलियात सुनते रहते हो, बकवास सुनते रहते हो, फॉल्स मीडिया, कचरा जिसे मैं कहता हूँ, वो सुनते रहते हो, उस पर क्लिक करते हो, उस पर सब्सक्राइब करते हो। क्यों यार, तुमने अपने भेजे को क्यों इस किस्म के नाअहल भेजे में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आम जबान में कह रहा हूँ दही बना हुआ है, या जिस पे कबाब तले जा सकते हैं, जिस भेजे पे इतना गर्म है, इतना फजूल भेजा है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं चढ़ रही, वो भेजा है आपको सफाई का ख्याल नहीं है। शहर में आप जहाँ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं, उसकी पन्नी, छालियाँ खा ली, रोड पे फेंक दी, पान खा लिया, उसका कागज रोड पे फेंक दिया, हैमबर्गर खा लिया, उसकी थैली रोड पे फेंक दी। कचरा ख़त्म कैसे होगा इस मुल्क में? शर्म करो यार, तुमको शर्म नहीं आती? किस लेवल के शहरी हो तुम दुनिया के? दुनिया थूक नहीं ना पाकिस्तान पे, आपको शर्म नहीं आ रही? ऐसा नहीं करो यार। हा? मैं कह रहा हूँ, मुझे काले कुत्ते ने काटा है, मैं आपसे नाराज हुआ हूँ? यार शर्म करो भाई, आप कचरा क्यों फेंकते हो? इतने बदतमीज इंसान हो। और थूकना छोड़ दो, रोडों पर, मॉल के फर्शों पर नस्वार के गोले फेंकते रहते हो, सड़ी हुई गन चबाते रहते हो 1 घंटा। नशा है, पता नहीं क्या भंगी होगा नशा है। इंसान बन जाओ यार, साफ सुथरे कपड़े पहना करो, निकलो, दाढ़ी शाड़ी बनाओ, एक अच्छे इंसान की तरह बात करो, गाली गलोच खत्म करो। बड़े ये बकवास करते रहते, कब सुधरोगे? क्यों मजीद हो पाकिस्तान को गर्क करने पर? नहीं करो ऐसा। इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया, नमक खाया हमने। आज भी मैं बार बार कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपने ये नहीं भूलना है, पाकिस्तान रहेगा, याद रखिए। हमारी दिली दुआ है ना, आपने चेंज होना है, आपने चेंज होना है। करप्शन छोड़ दो, से नो टू करप्शन, से नो टू रिश्वत, नमाज कायम करो। खुदा हाफ़िज़ पाकिस्तान जिंदाबाद, आपसे प्यार करते हैं, जिंदाबाद, खुदा हाफ़िज़।